नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भर्ती घोटाले के 2 फर्जी शिक्षकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर बने भवन पर प्रशासन का चला बुलडोजर। पीडीएस के 80 क्विंटल गेहूं के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुजुर्ग महिला के गले से चेन खींचकर बदमाश हुआ फरार, पुलिस कर रही है तलाश। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले के ग्रामीण अंचलों में फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने वाले 2 फर्जी शिक्षकों को आज कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक पुलिस 9 फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार कर चुकी है। बुरहानपुर के बहुचर्चित फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले की फाइल पुलिस ने एक बार फिर खोल ली है। गौरतलब है 3 साल पहले जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त हुए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच कराई और जांच में शिकायत सही पाए जाने पर 90 फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की। इनसे पुलिस ने कल 2 और शिक्षकों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 9 आरोपी फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस योजनाबद्ध तरीके से सभी आरोपियों को तेजी से गिरफ्तार करने की बात कह रही है। फर्जी शिक्षक घोटाला जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, यहाँ 173 में उसकी विवेचना जारी थी। कल कोतवाली ने इसमें 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है और अभी हम लोगों ने उसका पूरा के पूरा एक खाका बना लिया है कि कुल मिला के जो 86 लोग अभी भी गिरफ्तार होने बाकी है, तो उनका पूरों का विवरण, किन किन के डॉक्यूमेंट कितने आए हुए हैं, क्या डॉक्यूमेंट हमें प्रशासन से लेने हैं, उसके संबंध में भी लेटर जारी कर दिए गए हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी कल हो गई है। आगे आने वाले समय में बचे हुए लोगों को भी हम लोग तेजी से अगले कुछ दिनों में गिरफ्तारी करेंगे। शहर के रास्तेपुरा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत पर प्रशासनिक अमला दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और दस्तावेज नहीं मिलने पर मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान प्रशासनिक अफसरों ने मकान मालिक के विरोध का सामना भी करना पड़ा। शहर के रास्तेपुरा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत पर आज प्रशासनिक अमला दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण को तोड़ने की कार्यवाही की। अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही के दौरान मकान मालिक अफसरों के साथ बहस करने लगे। अफसरों ने दस्तावेज मांगे, लेकिन दस्तावेज नहीं निकलने पर अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। मकान मालिक प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही आत्मदाह करने की चेतावनी देता रहा, लेकिन अफसरों ने अतिक्रमण को तोड़ दिया। मकान मालिक मुन्ना ठाकुर का कहना है कि हमारे पास दस्तावेज है, लेकिन इसके बावजूद भी यह गलत तरीके से कार्यवाही कर हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। जब इस संबंध में तहसीलदार से बात की तो उनका कहना है कि अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर मौके पर पहुंचे दस्तावेज नहीं मिलने पर अतिक्रमण को तोड़ा गया। ये गलत है। क्या हो रहा है ये बताइए। ये जो है पूरा मोहल्ला जो है सरफराज मीर के नाम से आज भी खसरा निकालने जाओ, ये कल की तारीख में मेरा खसरा निकला हुआ है। इसमें मेरा नाम है, बाकायदा सब कुछ है, दूसरे लोगों के भी नाम है, तो मेरा कैसा अतिक्रमण हो गया? ये सरफराज मीर ने, उनकी लड़की ने इस जमीन को हमको लिख के दिया गया है, सभी मोहल्ले को, और इसमें एसडीएम साहब की, कलेक्टर साहब की, सभी की साइन है। मेरे पापा के नाम पे है ये जमीन। ये कुछ ओगदरी लोग हैं जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं, उनने केस डाला है। अन्यथा मोहल्ले के किसी भी लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं कही है। ये अर्चना जो ठाकुर है और ये जो सामने वाली अनावेदक गण है, इन लोगों के विरुद्ध 2004-05 से प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, जो कि रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू बोर्ड से हाईकोर्ट से फिर सिविल कोर्ट, हर जगह गए, किंतु अनावेदक गण जो हैं इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। फिर ये हमें वरिष्ठ से आदेश प्राप्त हुआ कि इनको तोड़ा जाना है, अतिक्रमण है। तो जनहित में और न्याय हित में आज हम इसको तोड़ने आए। अनावेदक गण बोल रहा है कि कार्रवाई गलत है। अगर कार्रवाई गलत होती तो कोर्ट में जीतते। सिविल कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। परिवार में आत्मदाह की चेतावनी दे रहे थे, उनको समझाइश दे रहे हैं, हम लोग बता दिया है, समझा दिया है, ये न्यायिक प्रक्रिया है और चलेगी, अतिक्रमण तो हटता है। लालबाग थाना पुलिस ने 80 क्विंटल पीडीएस के अनाज से भरे एक मिनी ट्रक को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने और भी राशन माफियाओं पर कार्यवाही की बात कही, जिसको लेकर माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बुरहानपुर में राशन दुकानों से गरीबों को बंटने वाले राशन की कालाबाजारी करने वाला अनाज माफिया सक्रिय है, जो बेरोक टोक गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहा है। ताज़ा मामला शहर के लालबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने करीब 80 क्विंटल पीडीएस के अनाज से भरे एक मिनी ट्रक को रंगे हाथ पकड़ा है। जब पुलिस ने यह अनाज से भरा मिनी ट्रक पकड़ा, अनाज माफिया में हड़कंप मच गया।
अनाज के अवैध कारोबार में लगे तत्व पुलिस थाने और एसपी कार्यालय के आसपास गश्त करते नजर आए, लेकिन बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि फिलहाल मिनी ट्रक के चालक परिचालक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अगर जांच में और भी कोई पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस अनाज माफिया के इस संगठित गिरोह को बेनकाब करने के लिए अभियान चलाएगी। सूचना के आधार पे जब जानकारी मिली कि पीडीएस का सामान जो है वो खुरद-बुर्द किया जा रहा है, तो तत्काल पुलिस ने रात के लगभग 11-12 के आसपास में उस पर रेड की गई थी, जिसके अंदर लगभग मौके से 71 से 80 कुंटल के आसपास में कुछ जो है वो गेहूँ और चावल मिले हैं। उसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। उसमें 2 आरोपी जो ट्रक ड्राइवर था और साथ साथ में जिसका गोडाउन है उसको तो राउंड अप करके और कार्रवाई की जा रही है। अभी इसके अंदर आगे भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये जो पूरा माल है वो कहाँ से आया और कहाँ जा रहा था और भी क्या इसके तार अलग अलग जगह पे जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा कुछ तथ्य सामने आते हैं तो उसके हिसाब से उनके ऊपर भी कार्रवाई करके और गिरफ्तारी की जाएगी। गणपति थाना क्षेत्र के सिंधी धर्मशाला के पास एक बुजुर्ग महिला के गले से एक अज्ञात बदमाश युवक ने सोने की चेन लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। गणपति थाना क्षेत्र के सिंधी धर्मशाला के पास बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी बुजुर्ग महिला से एक अज्ञात बदमाश गले से सोने की चेन लेकर भाग गया। बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत थाने में की। मौके पर एसपी पहुंचे और मुआयना किया। बुजुर्ग महिला ने बताया कि 30 ग्राम सोने की चेन थी। गले से झपटने के दौरान चेन टूट गई, जिसमें से आधी चेन लेकर बदमाश फरार हो गया। चेन की कीमत करीब 20,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज निकाले। फुटेज में एक संदिग्ध युवक सामने आया। पुलिस उन फुटेज के आधार पर ही आरोपी युवक की तलाश कर रही है। गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत कल एक घटनाक्रम हुआ था, जहां पे गुरुद्वारे के पास में जो एक महिला है, बूढ़ी महिला 60 साल के आसपास की, उसके द्वारा जो वहां पे शौचालय के पास में जाते वक्त जब वो लॉक लगा रही थी तो पीछे से आके एक व्यक्ति ने चेन जो है वो उसकी खींच ली। तो पुलिस ने उसके अंदर लूट का मामला कायम किया है 392 का। 2 कैमरे के अंदर कुछ तस्वीरें आई है जिसको हम लोग अभी वेरीफाई करवा रहे हैं। उस महिला को और आसपास के व्यक्तियों को जिन्होंने उसको देखा हुआ हो सकता है, उनसे हम लोग वेरीफाई करवा के प्रयास कर रहे हैं और जल्दी हम लोग उसको ढूंढ के निकालेंगे। शनिवारा जोन के 13,251 उपभोक्ताओं को समाधान योजना के तहत विद्युत विभाग ने नोटिस जारी किया है। योजना के तहत एक मुश्त बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का 40% की छूट दी जा रही है। कतारों में खड़े होकर उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान स्थगित किए गए बिजली के बिलों का भुगतान के लिए समाधान योजना के तहत 13,251 उपभोक्ताओं को नोटिस दिए गए थे। समाधान योजना के तहत एक मुश्त बिजली बिल का भुगतान करने पर 40% की छूट दी जा रही है, तो वहीं 2 किस्त बनाने पर उन्हें 25% की छूट दी जा रही है, जिसका आज आखिरी दिन होने से शनिवारा जोन केंद्र पर बड़ी संख्या में लोगों की कतारें लगी। लोग सुबह से ही बिजली बिल भरने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। लोगों का कहना है कि सरकार ने हमारे यह बिजली बिल माफ करने चाहिए थे, लेकिन भरने के लिए हमें नोटिस दिया जा रहा है। तो वहीं उपभोक्ताओं मोहम्मद आरिफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पास विधायक खरीदने के लिए पैसे हैं और हमारे बिल माफ करने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। शनिवारा जोन जैसे पुष्पेंद्र कुमार राय ने बताया कि कोरोना काल के दौरान 13,251 उपभोक्ताओं के बिजली बिल स्थगित किए गए थे। करीब इन उपभोक्ताओं पर 3 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इन्हें समाधान योजना के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। 7,000 उपभोक्ताओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। 70 लाख रुपए का बिजली बिल का भुगतान उपभोक्ताएं कर चुके हैं। परेशानी ये है कि ये लाइन में लग के कब से 2 घंटे तक के तो उधर की लाइन में लगा था, सर्वर डाउन था। अभी वहाँ से यहाँ आया 1 घंटे पहले। अभी ऑनलाइन अगर पेमेंट हो जाए तो इतना समस्या नहीं रहे इसकी। बहुत ज़्यादा कब से 2-2 घंटे से खड़े हुए हैं। परेशानी ये है कि लॉकडाउन के टाइम पे बोले बिल माफ है, सरकार गिराने को पैसे देने के बाद गरीबों को बिल माफ करने को पैसे नहीं दे। बोले बिल माफ हो गया और अब बिल थमा दिया हाथ के अंदर। बोले भरना पड़ा, 1-2 दिन पहले दे दिए लाके। सनवारा जोन के अंतर्गत समाधान योजना में 13,251 उपभोक्ता हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं भरने के लिए। इसमें 2 ऑप्शन है, 40% छूट का ऑप्शन है 1 किस्त में जमा करने पर, और 25% छूट का ऑप्शन है 6 किस्तों में जमा करने पर। जिसमें अभी तक सनवारा जोन के अंदर लगभग 7-7.5 हज़ार उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 2-2.5 हज़ार लोगों ने पैसा भी जमा किया हुआ है। किला पुलिस लाइन में पुलिस की जमीन पर अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर मकान को किराए पर देने वाले एसआई को एसपी ने निलंबित कर दिया। आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले एसआई देवेंद्र पाटिल को एसपी ने निलंबित कर दिया है।
किला पुलिस लाइन में पुलिस की जमीन पर अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर मकान बनाकर किराए पर देकर किराया वसूला जा रहा था। किराया वसूलने वाले एसआई देवेंद्र पाटिल को पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि किला पुलिस लाइन में पुलिस की जमीन पर अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले एसआई को एसपी ने निलंबित कर दिया है। स्टाफ में एक देवेंद्र पाटिल एसआई है, जिसके द्वारा वहाँ पर एक मकान बना के वो रह रहा था। इसमें जनवरी माह में जो है वो आईजी ऑफिस से एक जांच के लिए लेटर आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति शासकीय आवास में रहता है तो उसका अगर प्राइवेट मकान हो तो वो शासकीय आवास में नहीं रह सकता है। तो देवेंद्र पाटिल जो है वो शासकीय आवास में रह रहा था और सूत्र सूचना के मुताबिक उसका एक निजी मकान भी है। तो उसकी जांच के दौरान में ये पाया गया कि उसका मकान जो है वो किला पुलिस लाइन में है। जब ये अतिक्रमण का मामला सामने आया तो ये भी पाया गया कि उसके द्वारा जो है वो पुलिस की ज़मीन पे अतिक्रमण करके निजी आवास बनाया, उसको जो है वो रेंट पे देके उस पर वो कमाई भी कर रहा है और साथ ही साथ में शासन का शासकीय आवास का भी इस्तेमाल कर रहा है। उसको नोटिस दिए गए हैं। टंटिया मामा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जनशक्ति आदिवासी संगठन के पदाधिकारियों ने नेपा नगर थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर युवक की गिरफ्तारी की मांग की। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। टंटिया मामा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जनशक्ति आदिवासी युवा संगठन सड़कों पर उतर आया है। नेपा नगर थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि खंडवा के युवक द्वारा टंटिया मामा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर समाज में आक्रोश है। यदि युवक की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो समाजजनों द्वारा आंदोलन करने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। टंटिया मामा के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है भूपेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा, उसको लेकर हम यहाँ नेपानगर थाने में उपस्थित हुए हैं। बुरहानपुर के नेपानगर वन परिक्षेत्र के ग्राम चांदनी और नेपानगर के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से वन्य प्राणी चीतल की मौत हो गई। अफसरों ने चीतल के शव का परीक्षण कर विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। बुरहानपुर के नेपानगर वन परिक्षेत्र के ग्राम चांदनी और नेपानगर के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से वन्य प्राणी चीतल की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा नर चीतल के शव परीक्षण के बाद पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि एक माह पूर्व अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की भी हाईवे पर मौत हो गई थी, जिसके बाद अब यह दूसरा मामला सामने आया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बीच रोड पर ही चीतल की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, मृतक चीतल का परीक्षण करवाकर विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भर्ती घोटाले के 2 फर्जी शिक्षकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर बने भवन पर प्रशासन का चला बुलडोजर। पीडीएस के 80 क्विंटल गेहूं के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुजुर्ग महिला के गले से चेन खींचकर बदमाश हुआ फरार, पुलिस कर रही है तलाश। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत।